basic strength is directly proportional to the plus m effect or plus I effect and inversely proportional to the minus I effect or minus m effect. अगर बात करें कि व्हाट आर द बेस, है ना, थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था कि बेस क्या होता है, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज बेस। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसको आप क्या कहते हो, बेस कहते हो। कौन से बेस कहते हैं, जनरली ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लेविस ने दी थी, तो इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, लेविस बेस। कि बेस की अलग अलग डेफिनेशंस आती है कि जो OH माइनस डोनेट करता है वो बेस होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो भी आपके पास क्या होता है, बेस होता है ना। तो ये बेस की डेफिनेशन है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको आप क्या कहोगे कि सर उसे हम बेस कहेंगे। तो कैसे इफेक्ट करता है प्लस एम इफेक्ट या कैसे इफेक्ट करता है प्लस आई इफेक्ट, उसको कि एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस क्लास में कि यहाँ पे आपके पास जैसे NH3 है और आपके पास CH3NH2 है। फर्स्ट इज अमोनिया एंड सेकंड इज मिथाइलमीन, विच वन इज मोर बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक होगा और क्या रीजन रहेगा। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों जने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कि दोनों एज ए बेस रिएक्ट करेंगे। बट अगर अपन बात करें इस नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और साथ में आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH3 नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें देन द आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। आई इफेक्ट इसका क्या रहता है, जीरो, आई इफेक्ट जीरो, और आई इफेक्ट इसका क्या रहता है, जीरो। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप इस नाइट्रोजन से बॉन्डेड नहीं है जो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो होगा क्या सर, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा अवेलेबल होंगे और वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। और जो जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना ही क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका इफेक्ट जीरो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका इफेक्ट जीरो। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है सर, प्लस आई। CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मींस इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। CH3 इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, कि सर इन दोनों में से मिथाइलेमिन की। वाई, बिकॉज यहाँ पे एक प्लस आई वाला ग्रुप बॉन्डेड है, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा उतनी क्या रहेगी, ज्यादा। बिकॉज अपना बेस क्या है कि विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको अपन क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मिथाइलेमीन है, मिथाइलेमीन के पास जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो आइए देखते हैं और एग्जांपल इसके। NH2 OCH3 NH2 CH3 NH2 Cl
NH2 NO2, A, B, C एंड D। आपके पास 4 कंपाउंड है, विच विल बी मोर एसिडिक या विच विल बी मोर बेसिक, या यूं कह सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। A B C D O CS3 CS3 Cl NO2 ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऊपर आपके पास NH2 है, ठीक है। अब बात करें OCS3 की, तो ये कौन कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये प्लस M शो करता है, साथ में माइनस I शो करता है। कि सर प्लस M कैसे शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, वो प्लस M इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। CH3 की बात करें तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, CH3 प्लस I इफेक्ट शो करता है। Cl की बात करें तो Cl कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस I। क्या आप कहोगे कि सर हेलोजन है, हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, उसके बाद आप माइनस I कैसे लिख रहे हो, बिकॉज हेलोजन के लिए ही ओनली ऐसी कंडीशन आती है कि इसका M इफेक्ट जो है वो I इफेक्ट से कम होता है। अदरवाइज कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, अगर वो M और I इफेक्ट यानी कि प्लस M या प्लस माइनस I शो कर रहा है, या प्लस M या प्लस I शो कर रहा है, तो उसका प्लस M इफेक्ट ज्यादा होता है, I इफेक्ट क्या होता है, कम। हेलोजन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन, इसका माइनस I इफेक्ट ग्रेटर देन किससे होता है, प्लस M इफेक्ट से। NO2 की बात करते हैं तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस M एंड माइनस I। मैंने आपको कह रखा है बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस M इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस M इफेक्ट। अब ये देखिएगा, ये जो है वो ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। A B C D में से ओनली A ही ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें एक प्लस M ग्रुप बॉन्डेड है, एक प्लस M ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, A। अब बात करते हैं B C D के बीच में, बी सी डी ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस I। ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस M। ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस I। तो A के बाद अपने पास क्या आएगा, B। उसके बाद देखिएगा C और D की बात करें, C माइनस I, D माइनस M। I इफेक्ट और M इफेक्ट में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहता है, ज्यादा इफेक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट रहता है, यानी कि उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो सी और डी में से बेसिक ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सी, और उसके बाद आपके पास कौन सा कंपाउंड आएगा, डी। तो करेक्ट ऑर्डर विल बी ए बी सी डी। ए सबसे ज्यादा बेसिक और डी सबसे ज्यादा आपके पास क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। डी वाला कंपाउंड एसिडिक, या अपन यूं कह सकते हैं कि डी जो है वो लीस्ट बेसिक, और ये आपके पास मोस्ट बेसिक होगा। सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो ए वाला कंपाउंड, बिकॉज ऑफ प्लस M इफेक्ट। आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। NH2 CH3 NH2 CH3 NH2 CH3 and NH2। What is the correct order of basic strength? Correct order of basic strength. Hello? A B C D। A B C D, okay. शोएब खान, सबसे पहले तो ए होगा सर, ओके सर उसके बाद सी होगा, ओके।
ABCD। ओके, देखिएगा CH3 ग्रुप है वो प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करता। CH3 ग्रुप ओनली एंड ओनली कौन सा इफेक्ट शो करता है कि सर CH3 वाला प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई वाला करेगा, ये भी आपके पास प्लस आई, और इसमें कोई भी नहीं। तो अपन ने अभी तक जो कंसेप्ट सीखा है उसमें यहाँ क्या देखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई इफेक्ट। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई इफेक्ट, एंड आई इफेक्ट कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, एंड आई इफेक्ट is inversely proportional to the distance. I effect is inversely proportional to the distance. यानी कि according to concept इसका I effect जो है वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। NH2 ग्रुप के साथ इसके डिस्टेंस क्या है, मिनिमम, तो इसका प्लस आई क्या होगा, मैक्सिमम। और इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या होगा, मिनिमम, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। डिस्टेंस जो है वो आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस जो है वो आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ना। तो इसका NH2 ग्रुप के साथ इसकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। डिस्टेंस मिनिमम है तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। इसकी डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा आपके पास, मिनिमम। तो अपन क्या कहेंगे कि हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, A, B, C एंड D, और ये गलत हो जाएगा कि सर ऐसे कैसे। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट काम करा है अपन ने, कि जो जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बातें अपन ने सीखी है उसके अकॉर्डिंग ही बातें करी यहाँ पे, कि ऐसा होगा कि A सबसे ज्यादा, फिर B, फिर C, और फिर आपके पास क्या होगा, D। पर यहाँ पे भी जैसे अपन ने सैटरडे को जो क्लास थी उसमें अपन ने SIR के बारे में सीखा था, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ पे भी एक रूल लगता है, उसको अपन कहते हैं SIP। क्या कहता है SIP, आइए देखते हैं। SIP means steric inhibition प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, SIP रूल कहते हैं इसको। किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन के रिगार्डिंग की बात करेंगे। उस पे हमेशा कौन सा रूल लगेगा, SIP। देखिएगा क्या कहता है SIP। ये आपके पास एनिलीन NH2, और ये आपके पास यहाँ पे CH3। मैंने कहा कि बेस क्या होंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। किसको करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, उसको नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि CH3 है यहाँ पे NH2 है, कोई H+ आ गया, तो अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, बेस। दूसरा अपना जो कंपाउंड है वो मान लीजिए कि ये है NH2, और यहाँ पे आपके पास CH3, और यहाँ पे कोई H+ आ गया, तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या होगा, आपके पास बेस होगा, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के लिए एक रूल लगता है, वो कौन सा रूल है, SIP रूल। वो क्या है सर, यहाँ पे कोई भी ग्रुप, चाहे प्लस आई वाला, चाहे माइनस आई वाला, चाहे प्लस एम वाला, और चाहे माइनस एम वाला, कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप क्या करता है, इस प्रोटॉन को यहां आने से रोकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, H+ को। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे H+ यहाँ आके जुड़ रहा है, यहाँ बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, उसको अपन कहते हैं प्रोटोनेशन। और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, वो क्या करता है, इस प्रोटोनेशन को रोकता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। यानी कि जो ये ऑर्थो वाला ग्रुप कोई भी है,
वो डिक्रीज करता है टेंडेंसी टू डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को ऑर्थो वाला इफेक्ट, ऑर्थो वाला जो ग्रुप है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है मींस ये आपके पास क्या होगा, लीस्ट बेसिक, क्योंकि इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, 0। तो आपके पास कंपाउंड कौन कौन सा था, एक तो ए, एक आपके पास बी, ये आपके पास कौन सा कंपाउंड आ गया, सी, और ये वाला कंपाउंड कौन सा आ गया, डी। ये वाला सी और एक आपके पास कंपाउंड कौन सा आ गया, डी आ गया। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसमें तो अपने को पता चल गया कि स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन हो रहा है, मींस ऑर्थो वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करने दे रहा है। जो ऑर्थो वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने दे रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो वो बेस नहीं होगा। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अपन देखते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी ऑर्डर इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस सा इफेक्ट, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन के पास उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है कि जो प्लस आई या माइनस आई या माइनस एम या प्लस एम शो करे। तो इन दोनों में से देखते हैं, तो अपने को पता है कि दैट आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो इन दोनों में बात करें तो आई इफेक्ट इसका ज्यादा और इसका आई इफेक्ट कम। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा बेसिक आपके पास, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। ए का रीजन क्या है, ड्यू टू SIP रूल, है ना, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। ऐसा रेजोनेंस में लगता है SIR, उसमें सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर में, उसमें अपन कहते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। और यहाँ पे जो रूल लगता है वो कौन सा रूल लगता है, कि ड्यू टू SIP रूल द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्थो कंपाउंड, है ना, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट हो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होती है। तो करेक्ट ऑर्डर आपके पास क्या रहेगा, BCDA, यानी कि एनिलीन से भी कम वो क्या होगा आपके पास, बेसिक होगा। किसके कारण से, SIP के कारण। ओके,